आप सबके सब मेरी इस बात से पक्का अग्री करोगे कि सर जो हमारे मेन बोर्ड एग्जाम्स होने वाले हैं ना, उससे हमको इतना डर नहीं लग रहा, लेकिन प्रैक्टिकल एग्जाम्स में अपेयर होने से हम लोगों को डर लग रहा है। और इसके पीछे की साइकोलॉजी समझना दोस्तों, तुम लोग बोर्ड एग्जाम में जब बैठते हो ना, तो उससे पहले काफी ज्यादा ट्रायल्स दे चुके होते हो, थोड़ा सा कंफर्ट आ जाता है। ट्रायल्स मतलब प्री बोर्ड एग्जाम दोगे ना तुम लोग, तो प्री बोर्ड एग्जाम से आइडिया लग जाता है कि यार बोर्ड एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा क्या ही आ सकता है, क्या एक्सपेक्टेशन है, तुमको आइडिया लग जाता है, एक नोन टेरिटरी हो जाती है तुम्हारे लिए। लेकिन प्रैक्टिकल एग्जाम्स का आइडिया ही नहीं लगता, एक अननोन टेरिटरी है उसके, तो ट्रायल्स नहीं हो रहे, ऊपर से एक बाहर से एग्जामिनर आएगा, वो क्या पूछ लेगा वाइवा में, किस तरीके से बिहेव करना है, उसने ऐसा सवाल पूछा जो मेरे को नहीं आता हो तो मेरा रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए। तो यही सब चीजें बच्चों को परेशान करती रहती हैं। और देखो यार, मेरा मैथ से वास्ता है, मैं ऐसी वीडियो क्यों बना रहा हूं, मुझे रीसेंट टाइम्स में बहुत डीएम आए हैं स्टूडेंट्स के इंस्टाग्राम पे कि सर प्रैक्टिकल एग्जाम्स के लिए थोड़ा सा गाइड कर दो। तो मैं सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो बनाऊंगा अपने चैनल पर, ये एक फुल फ्लेजेड वीडियो होने वाली है। वीडियो को एंड तक देखोगे तो प्रैक्टिकल एग्जाम्स की टेंशन एकदम खत्म हो जाएगी, क्योंकि इस वीडियो में मैं तुमको ये भी बताऊंगा कि तुमको अपने रिस्पॉन्सेस किस तरीके से वो प्रैक्टिकल लैब में देने हैं, जो तुम्हारा एक्सटर्नल एग्जामिनर आएगा उसके सामने कैसे बिहेव करना है। एट द सेम टाइम मैं तुमको जनरल हैक्स भी बताऊंगा, और उसके साथ साथ तुमको मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट वाइवा के सवाल भी देके जाऊंगा। 8 से 10 मिनट की वीडियो होगी, लेकिन इसके बाद प्रैक्टिकल की तुम्हारी टेंशन खत्म। तो सबसे पहली जो टिप है ना यार, देखो, और मैं ये पूरा का पूरा मैंने डॉक बनाया हुआ है, पीडीएफ बनाई हुई है, मैं तुमको ये डॉक भी प्रोवाइड कर दूंगा वीडियो के एंड में, टेंशन मत लो। सबसे पहली जो टिप है ना, और जब मैं ये टिप तुम लोगों को बताऊंगा ना, तुम लोगों को समझ आएगा कि सर हाँ ये इतनी ऑब्वियस बात है, लेकिन ये इतनी इग्नोर्ड बात है। आप जब इसके बारे में सुनोगे मेरे से ना, आपको लगेगा कि हाँ सर ये इतनी ऑब्वियस बात है, हमको करना ही चाहिए ये, लेकिन 90% स्टूडेंट्स ये नहीं करते हैं। सबसे पहले एक बात बताओ मुझे, तुम्हारे लिए पहला प्रैक्टिकल एग्जाम है ना, लेकिन क्या तुम्हारे स्कूल के टीचर के लिए है? वो तो कितने सालों से प्रैक्टिकल एग्जाम्स कंडक्ट करा रहे हैं, वो तो जो बाहर से आता है एग्जामिनर उससे वार्तालाप भी कर रहे हैं इतने सालों से, तो उनको तो माइंडसेट पता है। तो तुमको क्या करना है, सबसे पहली टिप, अपने स्कूल टीचर से भाई थोड़ा सा ना दोस्ती बना लो। क्योंकि यार हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पता नहीं कूल बनने के लिए टीचर से ना बैर रखते हैं, और मेजॉरिटी बच्चे स्कूल भी नहीं जाते हैं, तो वो बॉन्डिंग नहीं बन पाती है स्कूल टीचर से, जो मैं समझता हूं कि यार सर अब स्कूल में जाके नहीं पढ़ाई होती है तो हम लोग जाते नहीं है, वो ठीक है। लेकिन अभी तुम्हारे पास 10 दिन बचे हैं, 15 दिन बचे हैं, जितने भी दिन तुम्हारे पास बचे हैं, तुम लोग अपने स्कूल टीचर से बॉन्डिंग करो, थोड़ी सी उनसे इनपुट लो कि सर लास्ट साल प्रैक्टिकल एग्जाम में क्या हुआ था, कैसा कैसा पूछा था, वाइवा में कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं, अच्छा सर कैसे बिहेव करना है उनके सामने, कैसे खड़ा रहना है, किसी चीज का आंसर नहीं आए तो कैसे पूछूं मैं, किस चीज का आंसर नहीं आया तो उसका रिस्पॉन्स कैसे दूं मैं। ये सारी चीजें तुमको स्कूल टीचर से बेटर कोई नहीं बता सकता, क्योंकि हो सकता है कि तुम्हारे स्कूल टीचर भी एज अ एक्सटर्नल इन्विजिलेटर बनके दूसरे स्कूल्स में जाके प्रैक्टिकल एग्जाम लेते हो ना। समझ रहे हो तुम, कितनी ऑब्वियस सी बात है। तो सबसे पहले तो हर बच्चे को यही करना है। अब मैं तुमको कुछ और हैक्स बताने से पहले 2-3 बेसिक बातें कवर कर लेता हूं। प्रैक्टिकल फाइल कंप्लीट होनी चाहिए, ये बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, इसकी टेंशन तुमको अभी से ही लेनी चालू करनी है। उसके बाद लैब मैनुअल होती है तुम्हारी, तुम सीबीएसई की वेबसाइट पे जाके ऑफिशियल करिकुलम में देखोगे तो वहां पे तुमको दिखेगा नीचे कि लिखा हुआ है सीबीएसई ने कि लैब मैनुअल्स को रेफर करना है बच्चों को। तो लैब मैनुअल्स को रेफर करके तुम देखो कि प्रेजेंट कैसे करते हैं किसी भी एक्सपेरिमेंट को, एम कैसे लिखा जाता है, तुम ऑब्जर्वेशन कैसे लिखोगे, सारी की सारी चीजें तुमको कवर करके जानी है, सब बेसिक्स है तुम्हारे। अब मैं आता हूं और थोड़े से हैक्स तुमको बताता हूं। तो देखो यार, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है ना मेरे को लगता है वो कि तुमको एग्जामिनर के सामने बिहेव कैसे करना है। जैसे यहां पे लिखा हुआ है तुम एकदम काम रहने वाले हो उस टाइम पे, ऐसा तुम्हारे चेहरे पे ना टेंशन या फिर ऐसी हवाई नहीं उड़ी होनी चाहिए। थोड़ा सा वेल ग्रूम्ड, ये नहीं कि बाल तुम्हारे ऐसे मेसी से लग रहे हैं, तो थोड़ा सा वेल ग्रूम्ड और थोड़ी सी काम सिचुएशन में तुमको एग्जामिनर के सामने रहना है। उसके बाद आई कांटेक्ट मेंटेन कर, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बच्चा ऑलरेडी बहुत घबराया हुआ है, कि इसको तो कुछ भी नहीं आता होगा। और उसके बाद अगर आपको कुछ नहीं आता, उसने मान लो आपसे ऐसा सवाल पूछ लिया जो आपको नहीं आता है, आप पैनिक मत करो। आप क्या बोलो कि सर इफ यू डोंट नो एन आंसर, कोई भी सवाल का आपको जवाब नहीं आता तो आप किस तरीके से बोल सकते हो, सर मैं फुल्ली श्योर नहीं हूं बट मुझे ऐसा लगता है, इसलिए ऐसा लगता है।
तो उसको लगेगा कि हाँ यार ठीक है, इसने ना एटलीस्ट ट्राई किया, और इसने ट्राई करने के बाद ना ये भी बोला कि सर मैं श्योर नहीं हूँ, हो सकता है मैं सही हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ। और जो अच्छा एग्जामिनर होता है ना, वो आपको ऑन द स्पॉट करेक्ट भी कर देता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे आपको मार्क्स मिलेंगे, आपके बिहेवियर के मार्क्स मिलेंगे। और उसके साथ साथ मैंने जो बोला यार, अपने स्कूल टीचर्स के साथ एक अच्छा रेपो बिल्ड करो अगले 10-15 दिन के अंदर। स्कूल टीचर बगल में बैठा हुआ अच्छा फीडबैक देगा ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ भाई एक चीज मैं और बताता हूं तुमको, अपने स्कूल के प्री बोर्ड एग्जाम्स में अच्छा करने का ट्राई करना, क्योंकि प्री बोर्ड एग्जाम में अच्छा करोगे तो स्कूल टीचर की नजर में थोड़ी सी इज्जत बढ़ेगी तुम्हारी। फिर वो एक अच्छा फीडबैक देगा जो एक्सटर्नल एग्जामिनर आएगा उसको, कि यार हाँ सर ये बच्चे के प्री बोर्ड एग्जाम में ना बहुत अच्छे नंबर आए थे, तो प्रैक्टिकल एग्जाम्स में भी इसको अच्छे ही मार्क्स देने हैं ताकि इसका एक ओवरऑल अच्छा स्कोर बने। इन सब चीजों से फर्क पड़ता है। तो तुमको प्री बोर्ड एग्जाम्स को भी लाइटली नहीं लेना है, प्रैक्टिकल एग्जाम्स को जितना सीरियसली लोगे उतना ही प्री बोर्ड एग्जाम्स को भी लो। अब मैं तुम लोगों को बताता हूं कि किस तरीके से तुम लोगों को वाइवा के लिए तैयारी करनी है। तो यहां पर तुम लोगों को दिख रहा है, ये सब बेसिक टिप्स हैं, और ये सारी की सारी पीडीएफ मैं तुमको प्रोवाइड कर दूंगा, वीडियो के एंड में बता दूंगा कैसे मिलेगी, तुम टेंशन मत लो। जैसे अगर मैं कुछ कॉमन वाइवा की क्वेश्चंस देखूं जो कि फिजिक्स में पूछे जाते हैं, ये आपके जनरल क्वेश्चंस है कि वो आपसे पूछ सकता है एकदम बेसिक कि लीस्ट काउंट क्या होता है, वो आपसे पूछ सकता है कि पैरेलैक्स एरर कैसे एलिमिनेट करते हैं, मल्टीपल रीडिंग्स क्यों ली जाती हैं, एक्यूरेसी और प्रिसिजन में क्या डिफरेंस है, उसके साथ साथ व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ योर एक्सपेरिमेंट, कि उसको जानना है कि इस बच्चे ने लैब मैनुअल भी पढ़ी है या नहीं पढ़ी है। तो ऐसे वो बेसिक सवाल कर सकता है, या फिर वो चैप्टर वाइज आपसे कुछ भी थ्योरी का सवाल कर सकता है, चाहे वो आपके एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड हो या नहीं हो। तो आप जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो जरूरी नहीं है कि उसी से ही सवाल पूछा जाएगा। जैसे वो ओम्स लॉ के बारे में पूछ सकता है, ग्राफ के बारे में बहुत सवाल पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा ग्राफ को लेके ना अपनी नॉलेज को एनहांस करने की कोशिश करना जितना भी टाइम बचा है। डायरेक्टली वो पूछ सकता है अच्छा इसका ग्राफ कैसा दिखता है, उसका ग्राफ कैसा दिखता है। फिर एसआई यूनिट पूछ सकता है, रेजिस्टिविटी की रजिस्टर क्या होता है सिंपली। फिर व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज पे सवाल आ सकते हैं आपके। उसके बाद फोकल लेंथ, ये सारे के सारे जो आप थ्योरी में पढ़ते हो उस पे बेस सवाल आ सकते हैं। ऐसे ही आप देख सकते हो सेमीकंडक्टर डायोड, जेनर डायोड, यहाँ पर सवाल है फॉरवर्ड बायस क्या होता है आप लोगों का, रिवर्स सैचुरेशन करंट क्या होता है आप लोगों का, तो ये सब चीजें पूछ सकता है। पोटेंशियोमीटर पे सवाल पूछ सकता है। ऐसे ही केमिस्ट्री में अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं कि केमिस्ट्री में किस किस टाइप के सवाल पूछे जा सकते हैं, तो यहाँ पर आपके कुछ कॉमन वाइवा क्वेश्चन है कि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन वीक एंड स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, मोलारिटी को डिफाइन कर दो, एंड पॉइंट को डिफाइन कर दो। और उसके बाद वो ऐसे एक्सपेरिमेंट बेस्ड सवाल पूछ सकता है, थ्योरी से भी सवाल पूछ सकता है। ये सारे के सारे सवाल जो है ना तुम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तुम अपना मॉक वाइवा की तरीके से समझ के जाना, और ये सारे के सारे सवालों के आंसर तुमको आने चाहिए। नहीं आता है तो तुम अपने स्कूल टीचर से पूछ लेना। और इसके साथ साथ मैं तुमको एक चीज और बोलूंगा, थोड़ा सा ना प्रैक्टिकल लैब्स में जाके अब टाइम बिताना चालू कर दो, ताकि तुमको ना एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी हो जाए। ऐसा एक अननोन टेरिटरी की तरह फील ना हो कि यार पता ही नहीं है कौन सा एसिड कहाँ पड़ा है, कौन सी चीज कहाँ पड़ी है, कि तुम प्रैक्टिकल एग्जाम वाले दिन बस इधर उधर भटक ही रहे हो, और टेंशन में फिर तुम लोग ना एक्सपेरिमेंट कर पाओगे, वाइवा की भी ऐसी तैसी हो जाएगी, और फिर मार्क्स गए हाथ से। तो इसलिए थोड़ा सा लैब्स में जाके टाइम बिता लो, और वहां पर थोड़ा सा एक बारी समझ लो कि चीजें कहाँ रखी हुई हैं। अपने स्कूल टीचर से थोड़ा सा कोऑर्डिनेट करो, समझ पा रहे होगे सारी की सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ प्री बोर्ड वाला पॉइंट मत भूलना यार, प्री बोर्ड एग्जाम में अच्छा करोगे उसका इंपैक्ट तुम्हारे स्कूल टीचर पर पड़ेगा ही पड़ेगा साइकोलॉजिकली, और वो तुम्हारे लिए अच्छे से पिच करेगा जो भी एक्सटर्नल एग्जामिनर आएगा उसके सामने। तो प्री बोर्ड एग्जाम्स को सीरियसली लेना है और सैंपल पेपर लगाने चालू कर दो। यहां पर एक और डाउट जो भर भर के मेरे को डीएम में आ रहा है कि सर मैं ना सैंपल पेपर्स ऑनलाइन करूंगा, क्योंकि मैंने क्वेश्चन बैंक ले लिया है, एंड आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड दैट कि यार हम लोग ना वैसा बैकग्राउंड से नहीं आते हैं कि हम लोग 10 बुक ले लें और फिर घर वालों को एक्सप्लेन भी कर दें मम्मी पापा को कि यार एक और बुक चाहिए। तो अभी बच्चों का क्या माइंडसेट है कि सर मैं ना फ्री मॉक्स निकाल लूंगा, फ्री प्रैक्टिस पेपर निकाल लूंगा और उन्हीं को ही लगा दूंगा। तो देखो यार तुमको एक अच्छा सैंपल पेपर करना पड़ेगा। मैं तुमको ऑलरेडी अच्छे सैंपल पेपर एट इकोनॉमिकल प्राइस सजेस्ट कर चुका हूं। ये सैंपल पेपर तुम अपनी पॉकेट मनी से ले सकते हो। मैं तुमको नहीं बोल रहा कि तुम 2,000-2,500 रुपए खर्च करो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश के सैंपल पेपर के लिए। मैं तुमको बोल रहा हूं, तुम लोग अभी खुद ही देख लेना, तुम लोगों को मैंने एमटीजी के स्कोर मोर सैंपल पेपर सजेस्ट करे हैं, और यहां पर मैं तुम लोगों को दिखा रहा हूं, तुम लोगों को कॉम्बो दिखा देता हूं एक बारी कि कॉम्बो कितने का है तुम्हारा।
फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इंग्लिश का कॉम्बो तुम लोगों को 707 रुपए में मिल रहा है। 707 रुपए में मिल रहा है। यानी कि अगर तुम मान लो अगले 15-20 दिन के अंदर ऐसा अपना 30-30, 40-40 रुपए भी बचाओगे ना, तो तुम लोग ये सैंपल पेपर बहुत प्यार से अफोर्ड कर सकते हो। और एक अच्छा सैंपल पेपर लगाने से बहुत ज्यादा फायदा होता है। मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि मैं समझ रहा हूं कि तुमको पैसों का थोड़ा सा इशू है, बट उसके चक्कर में क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज मत करो दोस्तों। ऑनलाइन सैंपल पेपर्स तुमको एक या फिर दो अच्छी क्वालिटी के मिल जाएंगे, लेकिन 10-15 सैंपल पेपर अच्छी क्वालिटी के फॉर ईच सब्जेक्ट नहीं मिलेंगे तुमको ऑनलाइन। उसके लिए तुमको एक अच्छी ब्रांड के सैंपल पेपर लगाने ही पड़ेंगे। तो मैं इसलिए तुमको एक ऐसा सैंपल पेपर रिकमेंड कर रहा हूं जो क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से और प्राइसिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट रहेगा तुम्हारे लिए। इसका मैं डिस्काउंटेड लिंक भी तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो डिस्क्रिप्शन में तुमको क्या क्या मिलेगा, सैंपल पेपर का लिंक मिल जाएगा। तुम लोग 10 दिन 15 दिन पैसे इकट्ठे करके सैंपल पेपर ऑर्डर कर देना। दूसरा, जो मैंने तुम लोगों को ये पीडीएफ दिखाई, इसका भी ओपन लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, क्योंकि ये सारे के सारे वाइवा के सवाल तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों।